कर्नाटक के चुनाव में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पर दंगे होंगे। तो इसी चीज के लिए पूरे देश को अगर बचाना है तो भाजपा को हटाना है। तो हम महाविकास आघाड़ी मिलकर के महंगाई को पूरे देश में से हटाएंगे, भ्रष्टाचार को पूरे देश में से हटाना चाहते हैं। इसीलिए महाविकास आघाड़ी मिल करके बीकेसी में भव्य मोर्चा आज कर रहे हैं। संविधान बचाओ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ो। महाविकास आघाड़ी की बीकेसी में वज्रमुख सभा है। संविधान को बचाने के लिए आप लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं मीरा भाईंदर से, क्या मैसेज देंगे? आज के इस वज्रमुठ सभा के लिए, महाविकास आघाड़ी के वज्रमुठ सभा के लिए मीरा भाईंदर शहर जिला के माध्यम से हम करीब 15 बसेस और कुछ 10-15 कार के साथ में आज जा रहे हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टी और उसके मित्र पार्टी एक हो चुकी है और आने वाले अभी आपने देखे होंगे कल का जो बाजार समिति का रिजल्ट आया कृषि उत्पन्न बाजार समिति का, उसमें आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी बहुमत से आगे है और आगे भी आगे रहेगी। हम लोग मीरा भाईंदर से बहुत बड़ी ताकत से वज्रमुख सभा के लिए जा रहे हैं। संविधान बचाओ रैली कहा जा रहा है इसको, ऐसा क्या हो गया जो संविधान बचाओ रैली नाम दिया गया? आप देखे होंगे कि पूरा देश में संविधान बचाने की जरूरत है। हर जगह पर संविधान को खलास करने का, संविधान को बात करने का, संविधान को अपमानित करने का काम बीजेपी के माध्यम से चल रहा है। अभी आपने देखा बीजेपी के साथ में मिंदेगढ़ भी शामिल हो चुका है और आज का जो असंवैधानिक सरकार है वो संविधान के ऊपर बार बार हत्या करने की कोशिश करना है और इसलिए संविधान को बचाना है, क्योंकि ये देश कोई चीज में बच सकता है तो वो संविधान के ऊपर बच सकता है। मैं तो बोलूंगा कि हर धार्मिक ग्रंथों के ऊपर कोई चीज होना चाहिए तो भारतीय संविधान होना चाहिए। सभी जाति धर्मों को, पंथों को और स्टेट को कोई बचा सकता है और एक साथ में कर सकता है वो संविधान करता है। इसलिए महाविकास आघाड़ी ने ये तीसरी सभा है, नागपुर, औरंगाबाद और अभी बंबई में ये वज्रमुठ सभा है। आने वाले दिन में संविधान को और इस भारत को अखंड रखने का काम ये वज्रमुठ सभा करेगी। लकी पटेल जी, देश भर में जैसे कि मेरी बात हुई अंकुश जी से, आसिफ जी से, संविधान को बचाने की बात चल रही है, क्या हो रहा है देश भर में, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताओ। पहले तो मैं सभी लोगों को आज 1 मई के महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसे कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में संविधान बचाओ जो हमारा सभा बीकेसी में रखी गई है, आप तो देख रहे हैं कि पूरे देश में संविधान का, हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। तो आज ये महाविकास आघाड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, ठाकरे गठ तीनों मिलकर के, महाविकास आघाड़ी मिलकर के बीकेसी में संविधान बचाओ सभा ले रही है। आज संविधान बचाओ सभा महाविकास आघाड़ी को क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि पूरे देश में आज संविधान बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मिंदे सरकार और भाजपा सरकार, इन्होंने पूरे देश में, पूरे भारत में आज महंगाई कितनी बढ़ा के रखी है। आज कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप देखेंगे तो कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बराबर है। तो वहां पर भी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पर दंगे होंगे। तो इसी चीज के लिए पूरे देश को अगर बचाना है तो भाजपा को हटाना है। तो हम महाविकास आघाड़ी मिलकर के महंगाई को पूरे देश में से हटाएंगे, भ्रष्टाचार को पूरे देश में से हटाना चाहते हैं। इसीलिए महाविकास आघाड़ी मिलकर के बीकेसी में भव्य मोर्चा आज कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर जैसे अंकुश जी ने कहा कि 15 बस हम लोग लेकर के जा रहे हैं और जैसे बेसिक, युवक, महिला, जितनी भी सेल है, माइनॉरिटी सेल है, जितने भी हमारे अन्य सेल है, सभी लोग मिलकर के सहयोग करके अच्छे से अच्छी भव्य संख्या में यहाँ से संविधान बचाने के लिए बीकेसी में जा रहे हैं। और सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इन्होंने इतना अच्छा समर्थन मीरा भाईंदर की तरफ से दिखाया है, जो भारत के संविधान को बचाने के लिए और भारत की जनता पर जो महंगाई का आज लोड आया है, इसको बचाने के लिए पूरे लोग आज सहयोग कर रहे बीकेसी जाने के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाविकास आघाड़ी। आसिफ जी, संविधान बचाओ रैली के लिए, वज्रमुख सभा के लिए आप लोग सब बीकेसी जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी और उनके जो समर्थन में जितने भी महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष है, ये सभी पार्टी के लोग एक साथ होकर भाजपा और शिंदे सरकार के खिलाफ जो लोगों में रोष व्याप्त है, महंगाई, भ्रष्टाचार
और संविधान की, अपने भारत का जो संविधान है उस संविधान की अवहेलना करने का काम जो है बार बार दिन प्रतिदिन चलते आ रहा है। पिछले 10 साल में यदि हम देखेंगे कि देश में जिस तरह से संविधान की अवहेलना हो रही है और महापुरुषों की अवहेलना कर रहे हैं और जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार बढ़ रहा है, सभी लोग परेशान हैं। छोटे से छोटे गरीब लोग हो, व्यापारी हो, अपने जो मजदूरी करते हो, किसान हो, सभी तरह के लोग जो है पूरे सरकार से, केंद्र सरकार और ये भी राज्य की अभी की जो सरकार बनी है जिसे हम कहते हैं कि खोखा सरकार, ये सरकारों से परेशान है। और इसके खिलाफ जनता की जो आवाज बुलंद करने का काम जो है शरद पवार जी के नेतृत्व में हमारे अजीत दादा पवार जी और उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले जी, ये सभी लोग यहाँ मिलजुल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, अभी चुनाव जो बीच में हुए हैं, हम देखेंगे विधान परिषद की जो चुनाव हुए उसमें भी देखें कि महाविकास आघाड़ी के जो है कैंडिडेट जो है विधायक बन गए। अभी बाजार समिति के जो इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र में हुए उसमें जो है महाविकास आघाड़ी जो है हमारी नंबर 1 पे आई है। और इस तरह से अभी जो परिवर्तन की लहर जो है इस देश में भी चल रही है और महाराष्ट्र में चल रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, हम तो दावे के साथ कहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र राज्य में हमको दिखाई देगा। हम सभी जितने भी कार्यकर्ता महाराष्ट्र के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी के हैं, महाविकास आघाड़ी के भी लोग हैं, वो ये सभी चाह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होगा। और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार देने का, भ्रष्टाचार मुक्त, सभी को युवा जो लोग हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे, व्यापारियों को भी उनका व्यापार किस तरह से बढ़े और इस महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास कैसा होगा, इस दृष्टिकोण से सभी लोग जो है हम मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन होकर रहेगा और एक खोखा सरकार जो है बीजेपी की जो सरकार जिससे लोग त्राही त्राही हो गए, तो उनसे मुक्ति दिलाने का काम यह है महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आप लोग सब बीकेसी जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? सर्वप्रथम आज कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाचा 1 मे हा अत्यंत महत्वपूर्ण असा दिवस आहे। त्या दिनाच्या सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा। आजच्याच दिवशी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा एक मौल्यवान असं समय क्षण आलेला होता की महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली। आज या दिनाच्या अनुषंगाने वज्रमुठ सभा महाविकास आघाडीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली आहे। आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आदरणीय पवार साहेब, आदरणीय अजितदादा, सुप्रियाताई सुळे आणि याच्यासोबत उद्धव ठाकरे शिवसेना आणि नानासाहेब पटोले काँग्रेस ह्या सर्व पक्षाच्या वतीने, महाविकास आघाडीच्या वतीने आज एक भव्य दिव्य असं सभेचं आयोजन मुंबई बांद्रा इथे करण्यात आलेलं आहे। एक युनिटी सर्वांमध्ये युनिटी असावी, एकजूट होऊन आपण आपलं कार्य करावं आणि भाजपचा भस्मासूर रोखण्यासाठी भाजपची जी वाटचाल हुकुमशाहीकडे चाललेली आहे, संविधान वाचून आपण बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली राज्यघटनेचा आदर करून एक बाबासाहेब आंबेडकरांना एक विनम्र अभिवादन करून आजच्या या सभेचा आम्ही सर्वजण एक युनिटी करून एक एकत्रित होऊन आम्ही सर्वजण जमा होत आहोत आणि आमच्या महाविकास आघाडीला आम्ही पाठिंबा देत आहोत। कारण संविधान वाचलं तर महिलांचेही हक्क अबाधित राहतील, कारण संविधानाने महिलांना अधिकार दिलेले आहेत। त्या अधिकाराचा पायमल्ली होऊ नये आणि आपल्या देशाची वाटचाल भाजपच्या राज्यामध्ये अराजकतेकडे चाललेली आहे, ती वाटचाल हुकुमशाहीकडे न जाता लोकशाही मार्गाचा विजय व्हावा याकरता आम्ही सर्वजण एकत्रित आलेलो आहोत। आणि आज आम्ही आमची वज्रमुठ युनिटी केलेली आहे महाविकास आघाडीने। आणि आज वज्रमुठचा एक आविष्कार इथून मागे नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर इथे वज्रमुठची भव्य दिव्य अशी सभा झालेली आहे। आज मुंबईमध्ये आयोजन करण्यात आलंय। आज 1 मे महाराष्ट्र दिन, कामगार दिनाच्या समय शुभ मुहूर्तावर या सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आम्ही सर्वांनी एकजूट होऊन या कार्यक्रमात सहभागी होतो